गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 30 सितंबर सन 1998। आज दशमी का त्यौहार है। गुरुदेव ने सभी को विजयादशमी की शुभकामना दी और कहा, आप सभी सुखी रहें, यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो। यह साधना आपका यज्ञ और साधन काल के नियम का पालन होते रहना चाहिए। इसमें ब्रह्मचर्य रहें, भूमि शयन करें, पराये का अन्न ना खाएं, क्रोध और खिन्नता मन में न आए। देवता के स्थापना करने के पश्चात उनके आवाहन के बाद खिन्न मन से काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा मंडल ही दूषित हो जाता है और यह महापाप है। आपका संकल्प दृढ़ रहे। जिन आकांक्षाओं से इस कृत्य को आप करते हैं, पूजन करते हैं, वह मनोभाव पूरा हो। यदि मन में संकल्प अटल है तो विकास अत्यधिक संभव है और जल्द होगा। गुरुदेव ने कहा, हम विगत 10 दिनों से बैठक में रखे हुए सेंटर टेबल पर ही सो रहे हैं ताकि आप सभी सुख से यहाँ सो सकें। मेरी साधना भी अस्त व्यस्त हो गई, किंतु आपकी व्यवस्था शुद्ध रहे, आपका कार्य चलता रहे, इसके लिए हमने अपना व्यक्तिगत कार्य भी रद्द कर दिया। दीपावली तक अब और कोई कार्यक्रम तो है नहीं, इसीलिए हम यही कहेंगे, एकादशी में भगवान का कपड़ा बदल के रविवार को यज्ञ है और सत्संग है, वह करके आप लोग घर की तरफ चले जाएं। मैं खुद भूखा रहता हूँ ताकि दूसरों को रोटी दे सकूं। अतः आप सब आराम से रहें, अपना पूजन करें, पाठ करें और भगवान में चित्त लगावें। आपसे निवेदन है कि आप दीपावली का पूजन भी तभी करें जब मन आपका शुद्ध रहे। आपका मन शुद्ध रहे तभी आप दीपावली करें। गंदगी रहे तो आप यह पूजन ना करें, यहाँ भी ना आए। हम जब तक जी भर के साधना ना कर लें तब तक हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। मेरे अंदर किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई विशेष प्रेम या दोष नहीं, लेकिन यदि आपका किसी के प्रति दोष है, किसी में ईर्ष्या है, तो यह गिरावट अच्छी बात नहीं। फिर आपके अंदर ये चीज़ें ऐसी स्थिति पे ले आएंगी कि आपकी साधना के प्रति उत्साह कहाँ से आएगा। हमने दरवाज़ा खोला ही इसलिए है कि आप अच्छी साधना करें और सत्संग करें, संध्या की आरती करें। दीपावली पूजन भी यदि आपका दिल ना करें तो घर पे ही कर लें। यहाँ आने का मतलब ही है भगवान को पाना। भगवान के प्रति, मेरे प्रति निष्ठा में कभी भी प्रश्न ना उठाएं। अरे, किसी के प्रति यदि ईर्ष्या और द्वेष का भाव जग जाए तो यह देख लो कि उस दिन की साधना और भगवत कृत निष्फल चला गया। इस प्रकार से गुरुदेव ने हम सबों को यह निर्णय बताया कि अपनी साधना के काल में, अपने जीवन में इस जगह पे आने वाले लोगों के साथ किसी भी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य और वैर नहीं हो, तभी हम सब साधना करके आगे चल सकते हैं। इसके पश्चात 1 अक्टूबर सन 1998। आज के सत्संग में गुरुदेव ने बड़ी गहन बात की। कहा, यदि स्त्री 55 वर्ष से कम है और उसका बेटा 16 वर्ष से ऊपर की आयु के साथ पहुंच गया है, तो चाहे वह माँ ही क्यों ना हो, उसके साथ
कभी भी एक साथ नहीं सोना चाहिए। गिरावट या व्यभिचार होने की संभावनाएं बन जाती हैं। लड़की यदि रजस्वला है, वह 16 से 45 वर्ष के उम्र की है, उसके मध्य की है, तब वह सावधान रहे और हमेशा दुराव और दूरी के साथ रहे। 14 वर्ष से 24 वर्ष के बीच के लड़की, चाहे चचेरा हो, ममेरा हो, फुफेरा हो, भाई हो, साथ साथ नहीं जाना चाहिए और सोना या फिर एकांत में रहकर अनुचित कार्य होने की संभावना बढ़ती जाती है। चाहे वह जीजा हो, फूफा हो, मामा हो, सयानी लड़की को नहीं भेजना चाहिए। पति पत्नी को छोड़कर एक थाली में भोजन करना निषिद्ध माना गया है। यहाँ तक कहते, यदि रोगिणी माँ है तो अपने पुत्र को हाथ से भोजन ना दे। बेटा दुष्ट है तो वह माँ को धन ना दे। एक बार गुरुदेव ने एक मित्र से जमीन लेकर के अपना मकान बनवाया। मकान पूरी तरीके से बना नहीं था। उन्होंने उस मकान का गृह प्रवेश करके मकान में चले गए। गुरुदेव को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया। गुरुदेव और उनका एक मित्र साथ साथ उस घर में गए जो कि काम करते थे गुरुदेव के साथ। दोनों उस सज्जन के मकान पर गए। कमरा आधा तिया बना हुआ था। गुरुदेव के साथ जो मित्र गए थे उनका नाम एसन लाल था। वे मकान के उस हिस्से में जो ड्राइंग रूम था, आकार बड़ा था, बना था। एक कोने में खड़े होकर के उन्होंने वहीं पर पेशाब कर दिया और गुरुदेव ने देख लिया। गुरुदेव ने कहा, यह क्या किया तुमने? तुम्हें ज़िंदगी भर कभी भी मकान नसीब नहीं होगा। तुम अपना मकान नहीं बना पाओगे। मिलती हुई चीज़, यह कृत तुमने गंवा दी। उस समय उनकी बात को उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। ने कहा, अरे चलो यार, कैसी बात करते हो? ऐसे ही तो खंडहर है यह, अभी तो बन रहा है। बात आई गई। उन्होंने कहा, चलो चलो, बहुत बड़े शास्त्री बन रहे हो। उस समय उम्र बहुत कम थी। गुरुदेव की उम्र 25 या 24 के आसपास रही होगी। वह ऑफिस से रिटायर हो गए, परंतु वह किराए के मकान में ही रहते थे। जबकि जब वो रिटायर किए, उस समय वह ऑफिसर होकर के अवकाश को प्राप्त हुए थे। इसलिए हर एक कार्य कभी कभी उलट के बहुत भारी पड़ करके आपके जीवन में आता है। इसके पश्चात 23 अक्टूबर सन 1998 इसमें माघवेंद्रपुरी एक भक्त हुए। इसकी कथा हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।